Assalamualaikum. Welcome everyone to the platform of वारिस 313 और आज की इस वीडियो में हमारी जो एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है एडिक्शन। पहले हम बात करें कि एक्चुअली एडिक्शन होती क्या है और फिर हम कुछ आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे यहाँ जो एक कॉमन एडिक्शंस पाई जाती है वो कौन कौन सी है और उनको किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मैं एडिक्शन को डिफ़ाइन करूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ड्रग्स भी आ जाती है, जिसमें कोई सब्सटेंस भी आ जाता है, जिसमें कोई एक्टिविटी भी आ जाती है जिसका शिकार आप हो और आप लंबे अरसे तक उसको चलाते रहते हैं। जैसे कि एडिक्शन में मैं एक कॉमन एग्जांपल दूँ तो हमारे यहाँ जो बहुत एक कॉमन चीज़ होती है वो है ड्रग एडिक्शन। अब ड्रग एडिक्शन में क्या होता है कि जब आप एक या दो दफ़ा किसी ड्रग को इस्तेमाल करते हो तो वो एडिक्शन में कंसीडर नहीं होता, वो आपका रूटीन का एक यूज़ है। लेकिन जब उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होना शुरू हो जाए, जैसे उसका इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू हो जाए कि वही सब्सटेंस, वही ड्रग आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करना शुरू कर दो और लंबे अरसे तक उसको कंटिन्यू करो, जैसे 3 मंथ्स 4 मंथ्स के टाइम तक आप उसको कॉन्टीन्यूसली ले रहे होते हैं, तो हम कहते हैं अब आपकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई। तो एडिक्शन की जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है डिपेंडेंसी, कि आप उसके ऊपर मुनहसर हो जाते हो, आप उसका शिकार हो जाते हो, आपको उस चीज़ की क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। एडिक्शन में दूसरी चीज़ आती है जिसको हम डिपेंडेंसी के बाद बोलते हैं कि आपको विड्रॉल होता है। विड्रॉल का मतलब ये है कि उसके कुछ ऐसे अवामिल होते हैं, ऐसे कुछ आपके बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी में चेंज आते हैं जो कि आपको जब वो चीज़ नहीं मिल रही होती उसके नतीजे में होता है। जैसे कि मैं ड्रग की ही बात कर रही हूँ, तो अगर आप किसी ड्रग में यूज़ कर रहे हैं तो आप जब वो ड्रग नहीं लेते तो आपको सर दर्द होती है, जिस्म दर्द हो सकता है, आपकी तबीयत में बेचैनी आती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, लोगों को थकावट महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं ये है विड्रॉल सिम्टम्स। तो ड्रग की जो दूसरी एडिक्शन की जो दूसरी डेफिनेशन है या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसको हम हाईलाइट करते हैं वो है कि आपके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। एडिक्शन में लास्ट चीज़ होती है कि आप इसमें जब कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। टॉलरेंस लेवल मीन कि जैसे आपको थोड़े अर्सा आप उसको इस्तेमाल करते रहते हो तो उसके वो वाले इफ़ेक्ट नहीं आते, फिर आपको उसकी क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे वो आपका थ्रेशोल्ड मीट कर लेती है फिर उसका असर उस तरीके से नहीं आता है। तो एडिक्शन की डेफिनेशन में हम ये तीन चीज़ें देखते हैं, डिपेंडेंसी, उसके विड्रॉल सिम्टम्स और उसके टॉलरेंस लेवल के उसका थ्रेशोल्ड जो होता है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब हमारे यहाँ किस किस्म की एडिक्शन हमारी सोसाइटी में पाई जाती है? सबसे पहले जो टॉप मोस्ट होती है वो हमारी ड्रग एडिक्शन आती है, ये सब्सटेंस अब्यूज़ हम उसको बोलते हैं। अब ड्रग एडिक्शंस में हमारे यहाँ कल्चरली पाकिस्तान में देखा जाए तो ट्रेंड चेंज होता रहता है। एक वक्त था जिसमें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्मोकिंग एडिक्शन आ गई बच्चों में, नौजवान नस्ल में। इसको एक ट्रेंड कंसीडर किया गया, एक फ़ैशन कंसीडर किया गया कि अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो आप फैशनेबल हो, ये एक ट्रेंड में चीज़ चले। शुरू हमेशा किसी भी एडिक्शन का जो होता है वो ट्रेंड से होता है, वो आप किसी चीज़ को ट्राई करते हो उससे होता है आगाज़ और फिर वो आपकी एडिक्शन बनती जाती है, फिर वो आपकी एक मजबूरी बनना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने शुरू में कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है। इसी तरह ड्रग्स में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे यहाँ पर उनमें शीशा बहुत कॉमन है। शीशा भी लोग ट्रेंड शुरू करते हैं कि आप फैशनेबल लगते हो, आप मॉडर्न लगते हो अगर आप इसमें हो। लेकिन देखा ये गया है, बहुत सारी रिसर्चेस ने ये हमें बताया कि एक शीशा अगर आप उसका एक सेशन लेते हो जो कि 10 से 15 मिनट का होता है, उसमें तकरीबन आप 30 से 50 सिगरेट्स जितनी निकोटीन आपके जिस्म में जा रही होती है। तो ये वो पहली चीज़ है जो हमने देखनी है कि जब हम एडिक्शन की और सब्सटेंस की या ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें अपनी नौजवान नस्ल को बताना और समझाना बहुत ज़रूरी है। देन एडिक्शन में एक बहुत ट्रेंड आया आइस का।
ये भी, इसका भी सेम इफ़ेक्ट उसी तरह है। आइस का जो एडिक्शन होती है वो हमारे कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ भी हम उसको रिलेट करते हैं, जिसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन है। जिन लोगों में डिप्रेशन है वो उसको कोप करने के लिए कुछ तरीके इख्तियार करते हैं, जिनमें एक नेगेटिव कोपिंग जो है वो आइस के नशे की भी है, कि आइस हमें एक थोड़े टाइम के लिए बहुत गुड फीलिंग देता है, आप बहुत अच्छा फील करना शुरू कर देते हो, आपका डिप्रेशन कम हो जाता है, आपका मूड बड़ा एलिवेट हो जाता है, खुश होना शुरू हो जाते हैं। तो वहीं से आपके एडिक्शन का जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड अभी तक इस पूरी दुनिया को अगर आप रिसर्चेस उठाकर देख लें तो एडिक्शन का हमेशा जो एंड होता है वो रिहैबिलिटेशन पर है, कि एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए फिर आपको एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसको हम रिहैबिलिटेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये तो हो गई ड्रग एडिक्शन की या सब्सटेंस एडिक्शन की बात। हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन एडिक्शन हमारी नौजवान नस्ल में मोबाइल की भी है, स्क्रीन की भी है, सोशल मीडिया के इस्तेमाल की भी है। तो अगर आप उसको भी देखेंगे उठाकर तो वो भी यही होता है। क्या होता है, जब आपने शुरू में सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाया होता है, आपको कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता, आप 10-15 मिनट उसको इस्तेमाल करते, आपका दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी डिपेंडेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे ही आपको उसके साथ एक्सपोजर बढ़ता है, आपका टाइम भी उस पर ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। तो यही चीज़ जैसे एडिक्शन में मैंने कही थी, डिपेंडेंसी, फिर आपके मोबाइल पर, स्क्रीन पर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। खुदा न खास्ता अगर आपके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई या कहीं पर आपको वाईफाई को कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, हमें गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम मोबाइल कहाँ से चार्ज करेंगे, अब बैटरी कहाँ से उसको रिचार्ज करें, अब हमारे पास वाईफाई नहीं है। तो वही सिम्टम्स जो आपको किसी ड्रग के विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, सेम यही आपके मोबाइल के इस्तेमाल के साथ, सोशल मीडिया के एडिक्शन के साथ भी आना शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन में एक चीज़ आती है कि आप बार बार चेक कर रहे होते हो, बार बार आप अपने मोबाइल को खोल के देख रहे होते हो। तो हमने ये देखा कि मोबाइल एडिक्शन में या स्क्रीन एडिक्शन में लोग बहुत इम्पल्सिव होना शुरू हो गए। इम्पल्सिव मीन जो उनके रिएक्शन होते हैं उनमें तेज़ी आना शुरू हो गई। तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो कि हमारी स्क्रीन एडिक्शन के साथ और नौजवान नस्ल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें कॉमनली पाई जाती है। तीसरी एडिक्शन के बारे में मैं बात करूँगी जो हमारे यंग पॉपुलेशन में बहुत है और इस पिछले कुछ अरसे में कुछ ज़्यादा होना शुरू हो गई, वो है कुछ स्पेसिफिक फूड एडिक्शंस की बात। और फूड एडिक्शंस में जो एट द टॉप मोस्ट आती है वो हमारी स्वीट एडिक्शन है। जो मीठा है बाय इटसेल्फ उसका भी हमारे ड्रग का ही रिएक्शन होता है। जैसे आप आइस का नशा करते हैं या आइस लेते हैं तो वो आपके मूड को अच्छा करता है। जब आपको मीठी चीज़ या कैफ़ीन रिच फूड लेते हैं, जैसे हमारे कुछ एनर्जी ड्रिंक्स हैं, अब मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी लेकिन बहुत सारे नौजवानों को पता होगा कि आप एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं तो आपको एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, एनर्जेटिक फीलिंग आती है, मूड अच्छा हो जाता है। तो इसलिए वो एनर्जी ड्रिंक्स हमारी फूड एडिक्शन में कंसिडर होते हैं कि आपने जब बहुत हाई इनटेक ऑफ शुगर लेना शुरू कर दी तो हमारे ब्रेन की, हमारी बॉडी की डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी एडिक्ट होते हैं, टी एडिक्ट होते हैं, बहुत सारे जंक फूड ऐसे आ जाते हैं जिनको हम फूड एडिक्शन में कंसीडर कर देते हैं। कि आपको उसी तरह जिस तरह कोई ड्रग की क्रेविंग होती है, सेम आपको फूड की भी उस तरह से ही क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। तो पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं पर हमारी कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो एक्सेस में जा रही है। जहाँ से एक्सेस शुरू होती है वहाँ से हम एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो जब एक्सेस आ गई तो इट मीन्स अब आस्क फॉर द हेल्प, आप उसके लिए मदद लो, प्रोफेशनल्स हेल्प लो। आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, आप डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से बात कर सकते हैं कि हमें ये मसला आ रहा है, इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप अपने मसाइल के बारे में बात करेंगे उतना बेहतर हम उसका हल निकालना शुरू कर देते हैं। तो आई होप इस वीडियो से बहुत सारे नौजवानों को समझ आई होगी, जिन चीज़ों को हम मसला नहीं समझते हैं वही आगाज़ होता है। तो अगर आगाज़ से ही हम उसको बेहतर कर ले तो हमारे लिए बहुत अच्छे आउटकम्स जो होते हैं वो आ सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगियों को और हमारे साथ जो रहने वाले होते हैं उनकी ज़िंदगियों को भी आसान कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।